Hello guys, welcome back to the channel. Class 12 chapter 5 continuity and differentiability exercise 5.1 question number 5. So guys, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. इसमें दे रखा है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x 5 इफ x इज, इस प्रकार से हमें फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन मार्क एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2. मीन्स का इस हमसे ये पूछा है, जो हमें सम दे रखा है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है या नहीं, और किस पे 0 पे पूछा है, 1 पे पूछा है एंड 2 पे देखा, 2 पे पूछा है, ठीक है. तो हम कंटिन्यूअस के लिए कैसा करते हैं, कंटिन्यूटी की एक हमारी कंडीशन होती है कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, वो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब वो तीनों इक्वल होंगे, तो हमारा कंडीशन, तो ये प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. अगर अदरवाइज अगर वो नहीं होती हैं, मतलब HL जो RHL है वो LHL के इक्वल नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है. तो देखते हैं, देखो कैसे करेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वैसे समझते हैं. तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हमें जो फंक्शन दे रखा है वो यही दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है. तो अब हमें चेक करना है एट x इक्वल्स टू 0 पे. किस पे चेक करेंगे, एट x इक्वल्स टू 0 पे. कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारा मेन जो हम करते हैं वो LHL निकालते हैं. पहले क्या निकालते हैं, LHL. LHL की कंडीशन क्या होती है, LHL की कंडीशन होती है कि इसमें हम लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f x माइनस एस, ठीक है. अब x की जगह a माइनस एच, ए की जगह वही रखते हैं जिस पे हम चेक करते हैं. तो 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस एच रख देंगे, ठीक है. और जब 0 माइनस एच रख देंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच मतलब f माइनस एच, ठीक है. अब आपको एक ऐसी कंडीशन देखनी है जहाँ पे फंक्शन क्या हो, 0 से छोटा हो, 0 से छोटा, समझ में आ रहा है, 0 से छोटा. तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 0 से छोटा हो, तो ये फंक्शन हमें दे रखा है x है जब x इज ग्रेटर, x इज लेस और इक्वल्स टू 1, ठीक है. ये हमें फंक्शन दे रखा है. अगर हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन 1 बड़ा है, ये 1 के इक्वल है. अगर फंक्शन क्या है हमारा, छोटा है, ठीक है, अगर फंक्शन छोटा है, 0 1 से छोटा है, तब ये इस प्रकार से फंक्शन आ जाएगा हमारा ये. अगर 1 से छोटा है फंक्शन तब, ठीक है, तो 1 से छोटा 0 भी होता है, तो यही आ जाएगा, ठीक है. तो केवल x है, क्या है x, तो यहाँ पे क्या रखेंगे x. x का मतलब केवल हमें x रखना है, और x की जगह हम ये रखते हैं माइनस एस, ठीक है. तो यहाँ पे रख देंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f, हाँ बस f मत रखो, बस केवल माइनस एच रख दो, ठीक है. क्या हो जाएगा, माइनस एच. अब गाइस हमें पता है कि h टेंड्स टू 0, तो h की जगह 0 रख दो तो 0 आ गया. अब रखेंगे RHL. RHL में हम क्या निकालते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f a प्लस एच, ए की जगह हमें क्या रखना है 0, बिकॉज हम 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है. अब देखो, अगर हमारा जो फंक्शन है वो 0 से बड़ा है तब कौन सा फंक्शन आएगा. अगर हमारी कंडीशन क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है, तो मुझे बताओ 0 से कौन सा बड़ा है. देखो 0 से बड़ा है तब कौन सा हो जाएगा, 0 से बड़ा है. ये तो हमारा दो फंक्शन दे रखे हैं इसके अंदर, ये तो तब है जब फंक्शन 1 से बड़ा है, ठीक है. हमारा 1 से बड़ा फंक्शन नहीं है, 0 से बड़ा है, ठीक है. क्या है, 0 से बड़ा है फंक्शन देन. तो गाइस 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 0 से बड़ा, ठीक है. ये वाला फंक्शन है कि इसमें 1 बड़ा है, 0 से छोटा ही है, ठीक है. तो ये वाला हो जाएगा x. तो यहाँ पे लिख देंगे x, और x की जगह क्या रखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड x की जगह रख देंगे s, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है. अब निकालेंगे f0 पे. किस पे निकालेंगे, f0 पे. f0 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन 0 के इक्वल है, तो फंक्शन 0 के इक्वल है तब यही हो जाएगा x की जगह 0. सो जो LHL था वो किसके इक्वल था, RHL के, एंड RHL इक्वल था FA के. FA का मतलब f0 के. सो तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस. एट x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है. x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. अब देखो हम किस पे चेक करेंगे, 0 पे हो गई, अब 1 पे चेक करेंगे, ठीक है. किस पे करेंगे, 1 पे. तो लिखेंगे एट 1 एट x इक्वल्स टू 1. अब 1 पे चेक करेंगे, ठीक है. 1 के लिए हम LHL निकालेंगे. LHL की कंडीशन वही होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f a माइनस एच, ए का मतलब 1, ठीक है. तो अब हमें क्या रखना है, 1. अगर फंक्शन हमारा 1 से छोटा है देन, अगर फंक्शन 1 से छोटा होगा तब भी यही हो जाएगा, ठीक है. ये तो फंक्शन 1 से बड़ा है तब, लेकिन अगर 1 से छोटा होगा तो यही है x. तो x की कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो ये है हमारा, ये 1 ग्रेटर है, मतलब जो x है, x क्या है, x 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा ही तो है, ये 1 से छोटा ही तो आ रहा है 1 माइनस एच, तो इसे ही लेंगे, ठीक है. x हो जाएगा. x का मतलब क्या हो जाएगा, अब हम x की जगह ये पुट कर दो ये, ठीक है. तो हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड h की जगह आपको पुट करना है ये x की जगह, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच एंड s टेंड्स टू 0, h की जगह 0 रख लो, आंसर आ जाएगा 1, मतलब LHL. अब RHL निकालेंगे. RHL की कंडीशन यही होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0
एंड एफ वन प्लस एच। अब हमारा फंक्शन क्या होगा, वन से बड़ा होगा देन, ठीक है, फंक्शन क्या होगा, वन से बड़ा होगा देन, तब क्या हो जाएगा, वन से बड़ा है देन। तो गाइस देखो फिर भी हमारा ये आ जाएगा, फंक्शन क्या है, वन बड़ा है, ठीक है, तब क्या आ जाएगा, तब भी आएगा अगर हमारा वन बड़ा है तो, ठीक है, अगर क्या है वन बड़ा है तब कौन सा आएगा, तब भी एक्स ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स, एक्स, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह हम रख देंगे एफ वन प्लस एस, ठीक है, और ये चलते ही रहेगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एच की जगह जीरो, तो वन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या रखेंगे, अब निकालेंगे एफ वन पे निकालेंगे, एफ वन पे क्या, एफ वन पे यही फंक्शन है एक्स, तो एक्स की जगह वन रख दो, आंसर आ गया ना। मतलब एल एच एल जो है वो किसके इक्वल है, आर एच एल के, एंड आर एच एल जो इक्वल है वो एफ वन की है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एट एक्स इक्वल्स टू वन। अब हमें चेक करना है किस पे, एक्स इक्वल्स टू टू पे, ठीक है। अब किस पे चेक करेंगे, एक्स इक्वल्स टू टू पे, तो टू पे देख लेते हैं। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देती हूँ। एट एक्स इक्वल्स टू टू, अब टू पे देखेंगे, एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल की कंडीशन तो वही होती है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एंड एफ ए माइनस ए की जगह टू माइनस एस, ठीक है। अगर हमारा जो फंक्शन है वो टू से छोटा है, ठीक है, क्या है, टू से छोटा है, तब हमारा कौन सा रखा जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ये क्या है, वन बड़ा है, टू से छोटा है, ठीक है, तो ये है वन से छोटा, वन से छोटा होगा तो टू से भी छोटा होगा, वन से तो छोटा ही है, टू से तो ऑब्वियसली छोटा होगा, ठीक है। तो हमें रखना है फाइव, तो यहाँ पे रख दो फाइव। अब हमारा कुछ दे नहीं रखा, नॉर्मली फाइव ही आ जाएगा, तो फाइव ही रख दो, ठीक है। आप निकालेंगे आर एच एल, आर एच एल की कंडीशन होती है इस लिमिट एस टेंस टू जीरो एंड फंक्शन क्या है, टू से बड़ा है तब, अगर टू से बड़ा होगा तो, ठीक है। तो गाइस देखो क्या दे रखा है, जब ये वन से बड़ा है, ठीक है, वन से बड़ा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू से भी बड़ा होगा, ठीक है, टू से ही बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा फाइव, तब भी फाइव आ गया। अब निकाल दो एफ टू, ठीक है, अब एफ टू निकाल दो। अगर फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन अगर हमारा आएगा एफ टू पे निकालना है, ठीक है, तो वन से तो बड़ा है ना, तो वन से बड़ा तो फाइव ही आ जाएगा। तो बस एल एच एल जो है वो किसके इक्वल है, आर एच एल के, एंड आर एच एल इक्वल है एफ टू के, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड वाई। गाइस हमें देखो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने, ठीक है, जहाँ पे भी फंक्शन इस प्रकार से दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू इस प्रकार से फंक्शन दे रखा है, तो हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो टू पे चेक करनी है, ठीक है, टू पे। तो देखो क्या लिखेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू टू पे, एट एक्स इक्वल्स टू टू पे चेक करेंगे। सबसे पहले टू पे चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने की कंडीशन एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल की कंडीशन क्या होती है, एफ लिमिट एस टेंस टू जीरो एंड एफ ए माइनस एच, ए की जगह टू माइनस एच रखना है, ठीक है, रखते हैं। देखो यहाँ पे रखो, अगर फंक्शन हमारा क्या है, टू से छोटा है देन, ठीक है, फंक्शन क्या है, टू से छोटा है, तब ये वाला रखेंगे। देखो टू बड़ा है ना, फंक्शन छोटा है टू से, तब ये वाला रखेंगे। लिख दो यहाँ पे टू एक्स, एक्स की जगह ये रखना है एच टू माइनस एच प्लस थ्री, ये ठीक है, और लिमिट एच टेंस टू जीरो चल ही रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, टू ऐसे चलेगा, एच की जगह जीरो रख दो, तो टू इंटू टू, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस थ्री, तो कितना हो जाएगा, फोर प्लस थ्री सेवन। अब निकाल दो आर एच एल। आर एच एल की कंडीशन देखो ध्यान से, देखो क्या होती है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एंड फंक्शन एफ ए प्लस एच, ए की जगह हमें रखना है टू, जिस पे भी हम निकालते हैं ए वही होता है, ठीक है, टू प्लस एच। अब हमारा फंक्शन क्या है, टू से बड़ा है, तो फंक्शन टू से बड़ा है, देखो टू बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, एक्स की जगह ये रखना है टू प्लस एच माइनस थ्री एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो चल रहा है, मतलब एच की जगह हमें रखना है जीरो, यहाँ पे जीरो को हो जाएगा फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू वन आ गया, क्या आ गया, वन आ गया। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है, नहीं, हाँ, तो ये तो डिसकंटिन्यूस हो रहा है। अब निकालेंगे एफ टू पे, एफ टू की कंडीशन क्या, अगर फंक्शन हमारा टू के इक्वल है देन ये, तो ये आ जाएगा टू इंटू टू प्लस थ्री, ठीक है, तो फोर प्लस सेवन आ रहा है, ये गलत आ रहा है, एक बार ये हो जाएगा, फंक्शन हमारा बड़ा है टू से देन, तब यही आएगा टू प्लस एच माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री। तो ये गाइस ये क्या है, एफ टू पे डिसकंटिन्यूस है, क्या है, सो एफ एल जो एल एच एल है इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, एंड आर एच एल क्या इक्वल था, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस
एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, तो 2 पे क्या है फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, क्या है 2 पे डिसकंटिन्यूस, बिकॉज गाइस 2 पे डिसकंटिन्यूस इसीलिए क्योंकि हमारा कंटिन्यूटी नहीं हुई। कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें LHL को इक्वल करना था RHL के एंड RHL को इक्वल करना था FA, लेकिन गाइस LHL और FA तो इक्वल आ रहा है, F2 एंड LHL इक्वल है, बट लेकिन RHL क्या है डिफरेंट है। देखो यहाँ पे LHL क्या है 7 है, RHL क्या है 1 है, तो इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज ये 7 है ये 1 है, तो कहाँ से कंटिन्यूटी इक्वल हो जाएगी। कंटिन्यूटी जब इक्वल होती है व्हेन वी आर हैविंग LHL इक्वल टू RHL एंड RHL इज इक्वल टू FA, वेयर वी कैन सी एंड वी आर एबल टू सी दैट 3 ऑफ these are not equal, that's why we can easily say this is continuous, discontinuous at x equals to 2। so इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 is completed।